लोग यहाँ से निकलेंगे स्टेशन के लिए और हमारी पैकिंग हो चली है और मैं भी तैयार हो गई हूँ और बैठी हूँ। देखिए कहाँ, ज़मीन पे। जैसे लग रहा है कितने दिन बाद मैं ज़मीन पे बैठी हूँ। बाप रे बाप, पैर का हालत ख़राब हो चुका है एकदम। बहुत दर्द हो रहा है मेरा पैर। कल के धूप से मेरे पैर भी जल गए हैं। और यहाँ श्रेया भी तैयार हो गई। श्रेया भी तैयार है। बाबू बाहर जा रहा है, कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई है। परी भी तैयार है। यहाँ हम लोग सब कुछ ब्लैक 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 हो गए हैं, सारा मैचिंग हो गया। और ये हम लोगों की पैकिंग। कभी भी आप लोग ट्रैवलिंग पे निकलिए ना, तो मैं बताती हूँ, रुकिए। ज़्यादा लगेज बिल्कुल भी मत लीजिए। जितने दिन आपको रुकना है उसके गिनती के हिसाब से आप लोग अपने कपड़े रख लीजिए, बस सबसे अच्छा। हमारा लगेज बहुत कम था। एक श्रेया का बैग जिसमें मेरा और श्रेया का कपड़ा हो गया, एक बाबू का बैग जिसमें उन दोनों लोगों का कपड़ा हो गया, और एक मेरी परी महारानी अपने स्कूल बैग में उसने अपना कपड़ा रख लिया था। तो ज़्यादा लगेज नहीं, बस 3 लगेज और एक झोला। झोला मीन्स बैग थोड़ा, जिसमें आप खाने पीने का सामान रख सकते हैं। आपके मन के ऊपर है। अगर आप अकेले जा रहे हैं या कपल में जा रहे हैं तब तो एक बैग में ही आप लोग कपड़े रखिए बस। और ये होता है कि बाहर कपड़े साफ़ करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा रखिए। एक्स्ट्रा मतलब अंडरगारमेंट्स के कपड़े, वो सब कपड़े आप एक्स्ट्रा रख लेंगे तो आपको क्या होगा कि धुलने के लिए या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर पे आके आराम से उसे साफ़ करिए। तो अब हम लोग यहाँ निकलेंगे स्टेशन के लिए। और स्टेशन के पास थोड़ा सा देखिए कुछ मार्केट वार्केट है कि नहीं है, क्योंकि बाहर निकलो तो कुछ ऐसा ख़रीदारी हो नहीं पाता है। हम लोग नैनीताल में भी मतलब घूमे पूरा, लेकिन मार्केट अच्छा था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वहाँ से कुछ भी ख़रीदारी नहीं हुआ। बस ये लोग चाबी रिंग खरीदे हैं अपना, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखलाऊंगी। और उसके बाद श्रेया के यहाँ देखिए ब्रेसलेट। श्रेया दिखलाओ अपना ब्रेसलेट, मस्त लग रहा है ना। बड़ी तुम अपना दिखलाओ, हमारा हैंड। तो ये दोनों चीज़ इन लोगों ने वहाँ से लिया, कैंची धाम से। वहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा था। कैंची धाम में भी इतना महंगा महंगा सामान, और एक तो इतनी भीड़ ना। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आप लोग बिल्कुल भी ना जाएं अगर जाना है तो। लेकिन क्या किया जाएगा, इंसान हनुमान वाले के दिन उसी दिन दर्शन करने के लिए जाता ही है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से थोड़ी दिक्कतें होती है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लेके आराम से जाइए। दर्शन तो दर्शन, ऐसा नहीं है कि उसी दिन जाएंगे तभी दर्शन हो पाएगा। जिस भी दिन आप लोग जाएंगे दर्शन होगा। बस ये है कि ट्रैफिक के समय बिल्कुल भी ना जाए। बहुत जाम में हम लोग फंसे थे, 2 घंटे के लगभग हम लोग जाम में फंसे हुए थे। उससे तो एकदम और ऊपर हो गया। और उसके बाद से सब कहते हैं कि अल्मोड़ा, चितई और नैनीताल एकदम ठंडा जगह है। बाप रे बाप, मैं तो दोबारा कभी ना आऊँ। दर्शन करने के नाम पे भले से अभी नैनीताल में बहुत सी ऐसी शक्तिपीठियाँ हैं, मंदिर हैं जहाँ पे मेरा दर्शन नहीं हुआ है। वहाँ भले से मैं आ सकती हूँ, बाकी अनदर और कहीं भी नहीं। जब लगे कि यहाँ बर्फ़ गिर रहा है ना ठंड के टाइम पे, तभी आओ। तो आके एकदम पछता रही थी। इतनी मुसीबत, मतलब इतनी गर्मी ना। एक तो गर्मी से मुझे दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था कि हालत मेरी खस्ता हो गई। तो चलिए अब हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे, फिर आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए स्टेशन पे क्या करते हैं हम लोग। ओके। होटल में हम लोग रुके थे। ये होटल का पूरा नज़ारा है, बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा होटल था। बहुत भीड़ भाड़ नहीं थी इस होटल में, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे। और हम लोगों का निकलने का टाइम भी हो गया था, तो बापू और ये अपना सामान सब निकाल रहे थे। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई वापस से फिर कभी इस होटल में आना हुआ तो कुछ रहना चाहिए अपने साथ भी ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा इस तरीके से रिकॉर्डिंग की और बैग वैग अपना ले लिया। और सब यहाँ पे ये सामान तो यही लोग उठा रहे थे, मुझे तो कुछ सामान लेना ही नहीं था। मैं तो बस अपना पर्स और पड़ी का हाथ, यही 2 चीज़ कर रही थी। तो यहाँ पे जब देखो तब मैं अपना बाली ठीक करती रहती हूँ। और मेरी गुड़िया आ गई, मेरी जान। तो यहाँ पे ये सब सामान वामान करके हम लोग नीचे उतरेंगे सीढ़ी से। और उसके बाद कुछ ऑटो टोटो जो भी मिल जाए उस चक्कर में हम लोग रहेंगे। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ रूम में से बाहर। और उसके बाद अब मैं, वहाँ पे बिलिंग हो रहा था तो इसलिए मैं कुछ देर वहाँ पे खड़ी थी कि चलो बिलिंग शिलिंग हो जाए तो भाई उतरा जाए। लेकिन गर्मी में तो कहीं भी जाने लायक नहीं है सच में। इंसान गर्मी में भागता है कि अच्छी जगह जाए, लेकिन कुछ दिन के बाद तो फिर वापस आना ही पड़ता है। इसलिए तो मैंने तो कान पकड़ लिया कि अब गर्मी में कहीं ना जाऊँ मैं घूमने के लिए। बहुत मुसीबत होती है, मतलब इस बार की जो गर्मी थी ना एकदम हालत ख़राब करके रख दिया। तो यहाँ हम लोग ऑटो के लिए यहाँ खड़े थे, फिर हम लोग ऑटो से सीधा स्टेशन पहुँच गए। तो फाइनली ये स्टेशन है जहाँ वेटिंग रूम में ताला बंद था, और लाल कुआं का ये स्टेशन है। वेटिंग रूम में ताला बंद था, तो हम लोग यहीं पे जहाँ टिकट निकाला जा रहा था तो वहीं पे हम लोग सब सामान रख के बैठे हुए थे, क्योंकि पंखा का वहीं चालू था। बाहर बैठने का कोई मतलब नहीं था, इतनी धूप थी। और धूप का जो ताप लग रहा था ना दोपहर के समय का, ये
कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। ट्रेन हम लोगों का आने का टाइम था 1:30-2 बजे का लगभग का, तो नहीं 2 का, हाँ, और उसी में ट्रेन शायद 1 घंटा लेट हो गया। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे गन्ने का रस पिया और बाबू शिकंजी पिया, लेकिन बहुत टेस्टी था गन्ने का रस, मतलब पी के एकदम से मज़ा आ गया। इस तरीके का गन्ने का रस जल्दी मिलता नहीं है, मुझे बहुत पसंद है गन्ने का रस, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने तो 2 गिलास पिया और फिर ये लोग शिकंजी पी रही थी, लेकिन जब इन लोगों ने टेस्ट किया तो इन लोगों ने भी फिर एक गिलास गन्ने का रस, इन लोगों का भी पीने का मन हुआ। फिर हम लोग बैठे थे। फिर कुछ देर बाद ये हुआ कि बच्चों को भाई खाना वाना खिला दें, क्योंकि ट्रेन का सफ़र लंबा है हम लोगों का, ट्रेन ये थोड़ी लेट चलती है और हम लोग नेक्स्ट डे सुबह दोपहर के लगभग पहुंचेंगे। तो हम लोग फिर यही होटल में लेकर आए। वेज होटल था, बहुत अच्छा होटल था ये। रात के वक्त में आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि जहां हम लोगों ने स्टे किया था ये उन्हीं का होटल था। तो वहीं पे हम लोग स्टेशन के पास में ये होटल है, खाने का बहुत अच्छा था। यहाँ पे बाबू बोल दिया परी से कि लो चलो ढक्कन खोलो इसका, उसने बहुत टाइट से बंद कर दिया, अब उससे खुल ही नहीं रहा था। वो एकदम कोशिश किए जा रही थी कि कैसे मैं इसे खोलूँ। बाबू भी ना कुछ बदमाशी करता रहता है इसके साथ, मतलब देखने के लिए कितना ये अपना दिमाग लगा रही है। लास्ट में मुझे ही खोल के उसे देना पड़ा, तो वो फिर खोली और अपना पी माजा। उसका बहुत मन था माजा पीने का। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा के हम लोग फिर स्टेशन के लिए निकल गए। तब तक हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो फिर हम लोग अपने ट्रेन के पास मतलब जा रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था दूसरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम लोग तो गेट से ही एंट्री करते वहीं पे बैठे हुए थे। ट्रेन लगी हुई थी बट लेकिन ट्रेन के सारे दरवाजे बंद थे, क्योंकि वो अपने टाइम से ही खुलेगा, ऐसे तो खुलेगा नहीं, क्योंकि ट्रेन वहीं से चलती है लाल कुआं से ही। तो इसलिए ये कहीं से आई नहीं थी, साफ़ सफाई होकर ट्रेन वहीं पे रुकी हुई थी बहुत पहले से ही। लेकिन बस दरवाज़ा ना खुलने की वजह से हम लोगों ने ये कहा कि वहाँ पे जाके गर्मी में बच्चों को लेके बैठना सही नहीं था। तो इस तरीके से फिर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के अपने ट्रेन में हम लोग बैठे अपने सीट पे, और मेरी हालत देखिए क्या हुआ है। एसी मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, एकदम मैं परेशान हो गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी, इतना मुझे पसीना हो रहा था। ऊपर से मैंने पहन लिया था ब्लैक टॉप, जिसकी वजह से और मुझे एकदम दिक्कत हो रही थी। और तो यहाँ ट्रेन में कुछ लोग आके बैठ रहे थे, ट्रेन ऐसे खाली भी था, और यहाँ मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। बाबू वीडियो बना रहा था पूरा ट्रेन का कि ट्रेन अभी खाली है। कुछ लोग उस साइड से भी चढ़ रहे थे, बहुत मतलब कम लोग थे। बाद में कुछ लोग मतलब दूसरे स्टेशन से चढ़े, और ट्रेन इतनी लेट चल रही थी, इतनी लेट ना कि मतलब अंदर से इतनी झुंझलाहट हो रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था, इतना मतलब क्या ही बताएं, इरिटेशन हो रहा था ना कि इससे अच्छा तो हम लोग फ़्लाइट से आगे होते तो ही अच्छा रहता। और ट्रेन का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किधर से चल रही है, किधर से क्या हो रहा है, दिखा कुछ रहा है, जा कहीं और रहा था। एक स्टेशन पे 1 घंटे 2 घंटे ट्रेन रुक रही थी। इससे मतलब हालत बहुत ख़राब हो रहा था। एसी बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी ना। जब हम लोग वहाँ के जो गार्ड थे उनसे हम लोगों ने कहा, तो वो कहे कि धूप इतनी तेज़ है कि एसी अभी काम करेगा ही नहीं, जब तक कि रात नहीं होगी तब जाके कूलिंग पता चलेगा। और शाम होने के बाद ये देखिए शाम होने लगा, तब कहीं जाके पता चला कि अच्छा थोड़ी सी मतलब कूलिंग हो रही है। इसलिए मेरा तो सजेशन रहेगा कि गर्मी में आप लोग कभी भी कहीं भी ना घूमने ना निकलें। पैसा तो जो बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है, थकान अलग होती है, फिर वापस से तो हम लोग अपने घर ही आते हैं ना। ऐसा तो होता नहीं है कि गर्मी भर हम लोग रहते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये सूर्य भगवान जी अब अपने घर जा रहे हैं, हम लोगों को जला भून के, क्या ही बताया जाए। तब इस बार तो एकदम से भून दिए हैं। और ये रात का समय हो गया था, तो मैंने सुबह का टाइम वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि मोबाइल एकदम डिस्चार्ज हो चुका था, स्विच ऑफ होने वाला था। तो फिर मैंने उसे चार्ज में ही रात को लगाना सेफ़ नहीं समझा। तो ऐसे ही जो थोड़ा बहुत वीडियो बना के मैंने फिर मोबाइल अपना रख दिया था। सुबह के वक्त में कुछ देर के लिए मैंने इसे चार्ज किया, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। और ये सुबह का टाइम हम लोग उठ के ये थोड़ा सा वीडियो बनाया। और इस वीडियो में मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सियार बोलते हैं, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो इसका यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया, जो दिख तो नहीं रहा था बट लेकिन ट्रेन रुकी हुई थी। तो ये देखिए, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा, लग रहा था जैसे कि टाइगर है, ये लोग आपस में लड़ रहे थे। और फाइनली भगवान की दया से हम लोग अपने स्टेशन पे उतरे। और इतनी धूप ना कि मतलब क्या ही बताएं, एकदम शरीर जलने लगा था। एक तो एसी से निकलने के बाद मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। श्रेया तो फिर अपने ऊपर टॉवल रख ली, परी को भी मैंने एक दुपट्टा निकाल के उसको भी मैंने ढका। मतलब स्टेशन से सिर्फ ऑटो तक में हम लोगों की हालत एकदम ख़राब हो गई थी, इतना कड़ा धूप था ना।
क्या ही बताया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपने घर पहुंच रहे थे, इस बात की बहुत खुशी थी। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और इसी तरीके से मेरे वीडियो पे बने रहा करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, मेरे वीडियो को लाइक किया करिए। आप लोग जब इतना प्यार देते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ऑटो में सब बैठे हैं, और उसके बाद हालत तो सबकी खस्ता हो चुकी थी, घर जाके तो कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, सब नहा नहा के सब एकदम फ्लैट हो गए थे, सो गए थे। लेकिन अपने घर की बात ही अलग होती है, जो सुकून अपने घर में है ना वो कहीं नहीं है। जो खुशी अपने घर में है ना, अगर आप कहीं निकल जाओ लेकिन अपने घर पहुंच जाओ ना तो बड़ा सुकून मिलता है। और इसी तरीके से फिर हम लोग अपने घर पहुंच गए। ये मैं आ गई अपने घर की गली में, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे चेहरे की हंसी आपको बता रही होगी कि मुझे कितना मतलब रिलैक्स फील हो रहा था कि हाँ मैं अपने घर आ गई। खैर, मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से दूसरे वीडियो में, और तब तक आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहा करिए, और अपना आशीर्वाद देते रहा करिए कि मेरा परिवार ऐसे भरा पूरा रहे, है ना। और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। ठंड तो बिल्कुल अभी आने वाली है नहीं, गर्मी बहुत है, बरसात भी हो गई है, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग रखिए अपना बहुत ख्याल। मैं भी रखती हूँ अपना बहुत ख्याल। ओके ना दोस्तों, ये देखिए मैं अपने घर पे आ गई। तो चलिए अब चलूँ मैं घर का भी साफ़ सफाई कर लूँ और थोड़ा काम कर लूँ, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।